बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयाक बैठक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अंसार मदनी। नाज़रीन, आप जानते हैं मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में जो मुख्तलिफ़ फ़ील्ड से वाबस्ता शख्सियात हैं उनसे मिलने के लिए जब मैं जाता हूं, उनके अंदर एक बड़ापन होता है, अपने फ़ील्ड में एक कमांड होता है। उससे मैं इंस्पायर होता हूं, उससे मैं मुतासिर होता हूं और मेरी ख्वाहिश ये होती है उस खूबसूरती को, उस पैगाम को, उस जद्दोजहद को, उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल किया है वो उन्हीं की ज़बानी आप तक पहुंचाता हूं, ताकि आप भी अपने घर में अपनी औलाद, अपने ख़ानदान के अफराद की तरबियत कर सकें। आज कराची में ज़ाहिर है एक ऐसी शख्सियत के साथ मैं मौजूद हूँ जिनके आबा व अजदाद से हमारे आबा व अजदाद का एक ताल्लुक़ रहा है। ज़ाहिर है उस ज़माने में शाहराह रेशिम KKH वो बन रहा था, या जो इब्तदाई तौर पर बन गया तो रास्ते से कोहिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से होते हुए गिलगित बल्तिस्तान पहुँचते थे। मेरी मुराद है ग़ुलाम मोहम्मद आज़ाद साहब। माशाअल्लाह कोहिस्तान से आप तशरीफ़ ले आए हैं यहाँ पे और यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए आप स्ट्रगल करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और बयाक की पूरी टीम की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त निकाला। वो कि आप बहुत मसरूफ़ थे, फिर भी आपने इज़्ज़त दी, मोहब्बत दी, आपका बहुत शुक्रिया। तो आज़ाद साहब, ज़ाहिर है हम ये चाहेंगे देखने वालों को आज़ाद क्या है, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके पस मंज़र में वो कौन सी कहानियाँ हैं, वो तो आहिस्ता आहिस्ता हम सामने लाएंगे। सरदस आप अपना तारुफ करवाएं ताकि नाज़रीन आपको जान सकें। सबसे पहले थैंक यू सो मच अंसार मदनी साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू। आपके बारे में जो कुछ थोड़ा बहुत सुना था उससे बढ़ के आपसे मिल के आप से बड़ी खुशी हुई और आपसे बड़े इम्प्रेस हुए आपकी बातों से। तो आपने बहुत अच्छी बात की। एक तो आपका जो प्रोग्राम है, आपका जो मकसद है वो बहुत एक मीनिंगफुल है। थैंक यू। तो आपने जो सवाल किया, देखें दुनिया में हर चीज़, हर मंजिल के लिए, हर सफ़र के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। बिल्कुल। हम यहाँ बैठे हैं हज़ारों मील दूर अपने वतन से, क्योंकि आप गिलगित से आए हैं, मैं कोहिस्तान से। तो यहाँ तक आने के लिए जो सफ़र मंजिल हमने सफ़र तय किया है वो भी बड़े मरहले से हम गुज़रते गुज़रते यहाँ पहुँचे हैं। बिल्कुल सच कहा आपने। तो आपने चूँकि सवाल किया, मैं उस तरफ आता हूँ कि अपनी तारुफ़। मैं चूँकि मेरा ताल्लुक़ कोले पालस कोहिस्तान से है, सही, और एक मुतवसत तबक़े भी नहीं कहूँगा बल्कि एक गरीब घराने से मैं बिलोंग करता हूँ। उस पर मुझे फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि न तो मेरे पेरेंट्स वालिदैन की, न मेरे दादा की कोई मिलें थी, न कोई कारखाने थे। क्या बात। किसान फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला मैं बंदा हूँ। तो हालात के साथ देखो, इंसान जैसे हालात चेंज होते हैं, हर बंदा अपने किस्मत, अपने मंजिल तय करते करते कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। बिल्कुल। यूँ मैंने भी अपने सफ़र जब शुरू किया तो मैं प्राइमरी एजुकेशन तक कोले पालस गाज़ियाबाद से मैंने अपने तालीमी सफ़र का आगाज़ किया। सही। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गाज़ियाबाद से मिडिल तक मैं वहाँ रेगुलर स्टूडेंट रहा। मिडिल के बाद मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दे के मैं कराची आ गया। ज़बरदस्त। चूँकि उस वक़्त मैंने कहा एक गरीब घराने से ताल्लुक़ था, तो इतनी इस्तात नहीं थी कि हम अपने तालीम आगे जारी कर सके। तो मेरा जो रेगुलर तालीम का सिलसिला था वहाँ पर 8वीं जमात में मुनक़ता हो गया। सही। प्राइवेट एग्ज़ाम दे के मैट्रिक किया। उसके बाद कराची आके बड़े तकलीफ़ें हमने झेली हैं। ज़बरदस्त। तो वो खैर एक एक चीज़ बयान तो नहीं हो सकती, लेकिन मैं मुख्तसरन ये कहूँगा कि देखो, आपको कुछ चीज़ हासिल करने के लिए जब आपके अंदर जज्बा हो और मुखलिस आप अगर किसी भी चीज़ के साथ हैं, अपने फील्ड के साथ, तो मेरा ख़्याल है कि दुनिया में कोई भी चीज़ अल्लाह ताला ने इंसान के बस से बाहर नहीं बनाई है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तो
इस तरीके से पहले सीढ़ी से शुरू किया हमने, बहुत करते करते साथ साथ अपने तालीम को भी नहीं छोड़ा, और वालिदैन की दुआओं की वजह से अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, तौफीक दी। करते करते मैट्रिक के बाद इंटर किया, इंटर के बाद बीए किया, और उसके बाद अचानक एक रुख हमने चेंज करके लॉ की तरफ आ गए। ज़बरदस्त। एलएलबी किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं हाई कोर्ट में मेरी प्रैक्टिस का 3-4 साल हो गए। तो ये बड़े कठिन मरहला था, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सही बड़े मुश्किलात भी आ गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी हिम्मत। अच्छा, कितनी आपने खूबसूरत बात की। ज़ाहिर है इंसान के लाशूर में एक स्ट्रगल का, आगे बढ़ने का एक जज्बा होता है, जिसकी बुनियाद पे आज आप माशाल्लाह से हाई कोर्ट के वकील हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे एक सवाल, ज़ाहिर है हम अपने माँ बाप के ज़ेर तरबियत रहते हैं, बिल्कुल उनसे अच्छी चीज़ें सीखते हैं। बिल्कुल। तो आप ज़रा उस इलाके में जो भी बुज़ुर्ग आपके सामने, चाहे वो कहानियों की शक्ल में, चाहे वो प्यार और मोहब्बत की शक्ल में आपकी एक तरबियत उन्होंने की है, उनके बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, चूँकि हम एक कबाइली इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वहाँ हमारे तो यूँ कह सकते हैं कि हमारा ईमान का एक पुख्ता जुज़ है कि हमारे बुज़ुर्गों की जो ज़िंदगी होती है, उनकी जो नसीहत और उनकी तरबियत हमारे लिए एक किताब की शक्ल में हमेशा हमारे साथ रहती हैं। चाहे वो हम अगर जिस मरतबे में भी जाएँ तो उससे हम बच नहीं सकते हैं, वो हमारे दिमाग में, हमारे दिल में हर वक्त बसी रहती है। बिल्कुल। तो चूँकि हमारे तरबियत भी यही थी कि देखो, कभी भी आप किसी चीज़ को हासिल करने के लिए शॉर्टकट के चक्कर में अगर बेईमानी के तरीके से अगर आप एक चीज़ हासिल करने की तरफ कोशिश करते हैं तो वो हासिल कर भी लेंगे, लेकिन वो सस्टेनेबल यानी उसका तसलसल नहीं होता है। बिल्कुल ऐसा है। तो हमें भी यही तरबियत मिली थी हमारे दादा से, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आमीन, वालिद साहब से, कि बेटा देखो ज़िंदगी में हमेशा मेहनत से अज़मत मिल सकती है। सही। तो एक खान साहब का हमारा एक मशहूर मुकाबला है, घबराना नहीं। सही। ये बात जो थी ना, ये हमारे बड़ों ने उस वक्त बताया था कि मुश्किल हालात से घबराना नहीं। क्या बात। जब भी हालात मुश्किल आ जाए उसको मुकाबला करना है। सही। अल्लाह ताला ज़रूर एक दिन जो है ना कामयाब करता है इंसान को, अगर नीयत साफ़ हो तो। बेशक। तो जो ख़ानदान के अंदर ज़ाहिर बुज़ुर्ग होते थे, क्या ऐसा माहौल आपके यहाँ भी पाया जाता है कि आप जो है किसी पहर, किसी टाइम पे उन बुज़ुर्गों के साथ बैठना ज़रूरी हो? जी, इस तरह कोई रवायात? देखें, मेरी तो वैसे जवानी के बाद ज़्यादातर ज़िंदगी मेरी अपने इलाके से बाहर सफ़र में गुजरी है, लेकिन जब भी गाँव जाते हैं उसके बाद भी आज भी जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारी ख्वाहिश होती है कि उनसे हम मिल के आज भी हम उनकी बातों से कुछ न कुछ ज़रूर सीखते हैं, जितना भी हमें कम वक्त भी मिले, क्योंकि उनमें एक सच्चाई होती है, उनकी बातों में, उनके नसीहत में एक प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल मौजूद होता है। ज़बरदस्त। क्योंकि उन्होंने जो भी अपने ज़िंदगी में चीज़ें करके दिखाई हैं। सही। उस ज़माने में देखें, आज हम बात करते हैं कि साइंस ने तरक्की की है, ये हुआ वो हुआ, लेकिन उस वक़्त लोगों ने अपने सदाकत से और अपने ईमानदारी से जो है ना ये सब चीज़ें बग़ैर साइंस के और बग़ैर मशीनरी के अपनी ज़िंदगी उस वक़्त भी ये चलाते थे। क्या बात। ये सारे मामलात जो है ना उस वक़्त अदालतें होती थी इतनी, बिल्कुल ना अस्पताल होते थे, लेकिन उस वक़्त लोगों में मोहब्बत था, तो लोग अपने मामलात को मिलजुल के बैठ के उसको उस तरीके से हल करते थे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तो ये एक बड़ी ज़िंदा मिसाल है। इसमें साथ ज़ाहिर है अब एक मरहला वो है जहाँ पे आप बुज़ुर्गों के ज़ेर साया तरबियत पा रहे हैं, लाशूर में वो चीज़ें आपके स्टोर हो रही हैं, जमा हो रही हैं। तो अब यहाँ पे जरा के लिए जब आप जज के सामने पेश होते हैं, तो क्या वो जो लाशूर में चीज़ें हैं वो आपको सपोर्ट करती हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। देखें, मैंने कहा कि इंसान डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए, इंजीनियर बन जाए, ये तो एक प्रोफेशनल एजुकेशन है। बिल्कुल। लेकिन जो आपकी बुज़ुर्गों की जो तरबियत होती है ना, वो आपके खून में शामिल होता है। क्या बात है। वो आपकी ज़िंदगी भर, आपकी लाइफ टाइम आपके दिल में और आपके दिमाग में हर वक्त जो अच्छी चीज़ें हैं वो रहती हैं। सही। वो आपको सपोर्ट करती हैं हर सफ़र में। सही। चाहे आप मिसाल के तौर पर हम अपने पेशे की मिसाल देते हैं, हम देखो अदालतों के साइटेशंस बताते हैं, किताब के हवाले देते हैं, ये तो हमें ज़रूर ज़ाहिर बात है एक रहनुमाई करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल चीज़ों को देखते हैं ना, हमारा पीछे मकसद क्या होता है? इन सब चीज़ों का मकसद ये होता है कि हमने फ़लाने मुतासर शख्स को इंसाफ दिलाना है। क्या बात है। ये इंसाफ
हमने जो सीखा है वो हमने बचपन से अपने वहाँ से सीखा है कि वहाँ जो लोग मिलजुल के बग़ैर किताबों के बैठ के बड़े बड़े मसले, बड़े बड़े कत्ल के, झगड़े के, ये चीज़ें बैठ के हल करते थे, तो वो चीज़ें हमें हमारे आंखों के सामने आ जाती हैं। देखो यहाँ किस तरीके से डील की जाती क्या थी। बात है। तो वो तो इस पे तो कोई इनकार नहीं है कि वो जो हक़ाइक़ है वो हमारे साथ ज़िंदगी भर हमारे लिए एक बहुत बड़े बड़े असासा है, तो हमारे दिल में होती हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, ज़ाहिर आज़ाद साहब, आप यहाँ शहर में तरह तरह के मसाइल को फेस करते हैं और तरह तरह के जराइम आपके सामने आते हैं। इन सब चीज़ों को सामने रखकर नौजवान नस्ल जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, क्या मशवरा देंगे? देखें, लॉ एक ऐसा फील्ड है, इससे मुश्किल तो ज़रूर होता है। मुश्किल मैंने कहा आपको हर काम मुश्किल से ही मिलता है, लेकिन आजकल के दौर में, मैं कहूँगा आजकल के दौर में हर बंदे की ज़रूरत है कानून को जानना, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। सही। तो मैं तो कहूँगा कि कोई मुश्किल नहीं है अगर जज्बा हो अंदर, तो हर बंदा, मैंने कहा कि हर बंदा, वो कहते हैं कि हमारी इस्तात नहीं है पढ़ने के लिए, फ़ीसें, ये कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ इंसान की अगर नियत हो ना तो कुछ भी नहीं हो, आपके सिर्फ आपके अंदर जज्बा होने चाहिए। आप वकील भी बन सकते हैं, आप जज भी बन सकते हैं, बैरिस्टर भी बन सकते हैं। हमारे माशरे में ऐसे ऐसे मिसालें हैं कि लोगों ने फुटपाथ से उठ के शुरू किए हैं, आज बैरिस्टर बन के वो काम भी करते हैं। बहुत खूब। तो दुनिया में कोई चीज़ मुश्किल नहीं। इसी तरीके से हमारे फील्ड में भी मैं कहूँगा कि जिन लोगों के अंदर अगर जज्बा सच्ची हो तो वो अच्छे से अच्छे वकील बन सकते हैं, और इस वक्त का तकाजा है कानून को जानना सबके लिए। बहुत ज़बरदस्त। आज़ाद साहब, हमारी तो ख्वाहिश ये थी कि आपसे घंटों बैठ के बात करें, उन अदालती रवैयों को समझने की हम कोशिश करें, लेकिन ज़ाहिर है आपने वक्त दिया है और मसरूफ़ हैं और क्लाइंट आपके इंतज़ार कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया कि आपने बयान के लिए बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाज़रीन, आपने सुना, आपने देखा कि कोहिस्तान से एक जज्बा लेके एक नौजवान कराची आते हैं और यहाँ मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन पस मंज़र में बुज़ुर्गों की वो नसीहत, वो तरबियत लाशूर में रहती है और उस बुनियाद पे आगे बढ़ते हैं। आज हाई कोर्ट में लोगों के उन जराइम ज़दा चेहरों को बेनकाब करके लोगों को इंसाफ दिलाते हैं। ये जज्बा आप में भी पैदा हो सकता है और इस जज्बे को लेकर आप बढ़ेंगे तो एक तरफ आपका ख़ानदान आप पे फ़ख्र करेगा, दूसरी जानिब लोगों को उनके दहलीज़ पे, घर के दहलीज़ पे इंसाफ मिलेगा। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अंसार मदनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।